प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। ये सभी के सभी कर लिए हैं। अगर आप में से किसी को भी इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। एंड इसके अलावा हमारे जो बचे हुए टेंसेस थे, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और हमारे जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं उनमें थोड़ी सी ट्रिक्स ज्यादा लगती हैं, थोड़े ज्यादा ट्रिकी होते हैं, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। तो इस नाते से फिलहाल अभी हम लोग जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सारे टेंस कवर हो चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो इससे पहले की जितनी वीडियोस हैं उसमें जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो इतने भी टेंसेस हैं वो सारे के सारे मैं क्लियर कर चुका हूँ। फिलहाल अभी हम लोग जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट ट्रिकी क्यों हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रिकी होने का जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल की जो है वो कंडीशंस कुछ अलग अलग हो जाती हैं। सभी में अलग होती हैं, बट इसमें जब सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें कुछ अलग कंडीशन होती है। जब सेंटेंस आपका जो है वो नॉन सिंपल होता है तो कंडीशंस कुछ अलग हो जाती हैं। वैसे बोलने के आधार पे इन्हें कुछ भी बोला जा सकता है। कई किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हो, लेकिन अगर आप इजीली समझना चाहते तो आप इतना समझ लें कि सिंपल और नॉन सिंपल, ये समझने के लिए बहुत ही आसान रहता है। तो हम बात करते हैं फिलहाल में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें जब हमारा सिंगुलर सेंटेंस होता है, ठीक है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम लोग। सिंगुलर में क्या मतलब कि हमारा आई को छोड़कर, आई भी वैसे सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, ही, शी, इट, ठीक है। आई होता सिंपल है, बट प्रेजेंट के जितने भी फॉर्म्स होती हैं सभी में आई के साथ जो रिएक्शन किया जाता है वो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आई होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, पूरे प्रेजेंट में, मैं इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे के पूरे प्रेजेंट में जो आई होता है इसे प्लूरल के तरह से बिहेव किया जाता है, होता ये सिंगुलर ही है। और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पहुंचते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसके लिए अलग से जो है वो आई जब आता है तो एम का एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे फॉर्म्स हैं आई के साथ जो है वो प्रेजेंट में प्लूरल की तरह बिहेव किया जाता है। जैसे कि हमारा जो यू होता है, यू के साथ जो है वो डू लगता है, ठीक है, यू, वी, दे सभी के साथ डू लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आई, तो आई के साथ भी डू लगता है, डज नहीं लगाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। डज जो है वो आई के साथ नहीं लगता है, ठीक है, आई के साथ डू ही लगाया जाएगा। और वैसे जो डू है वो प्लूरल के साथ लगता है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। और बाकी जितने सिंगुलर हैं सभी के साथ ही, शी, इट या फिर कोई नाम हो, एक नाम, तो उसके साथ डज लगेगा। यहां पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जनरली आपने देखा भी होगा कि जो प्लूरल होता है प्लूरल में डू लगाया जाता है। आपको मैं एक बार बता देता हूं कि ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा भी ट्रिकी ज्यादा हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो सिंगुलर के साथ, और सिंगुलर और ही, शी, इट, सिंगुलर मैंने अलग से कैटेगरी क्यों लिखी है क्योंकि सिंगुलर में एक नाम भी आता है, तो इन सभी के साथ जो है वो डज लगता है। इसके अलावा प्लूरल के साथ यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लस में आई, आई भी जो है वो यहीं आ जाता है, इनके साथ लगता है डू, ठीक है। और ये डू और ये डज कब लगता है? जब सेंटेंस आपका नॉन सिंपल होता है। सिंपल में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। नॉन सिंपल, नॉन सिंपल का मतलब होता है नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, WH फैमिली हो, WH फैमिली नेगेटिव हो,
उस सिचुएशन में आपकी हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाई जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है अगर सेंटेंस आपका सिंपल है तो सिंपल में किया क्या जाता है इसको समझ लेते हैं। सेंटेंस जब आपका सिंपल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो यहां पे आपको एस और ईएस का यूज करना होता है, और वो भी करते कब है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, खास तौर पे यहां मिस्टेक होती है, ज्यादातर लोग मिस्टेक कर देते हैं। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी आपको एस और ईएस का इस्तेमाल करना है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो इसमें आपका कोई एस और ईएस नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर छोड़ दिया जाएगा। डू भी नहीं आएगा और एस और ईएस भी नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर छोड़ दिया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और ईएस लगता है, ये कंडीशन होती है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए मैंने ये चीज आपको पहले भी बोली थी कि मैं ये बाद में कराऊंगा, क्योंकि थोड़ी जब ट्रिक्स ज्यादा स्टार्टिंग में ही बता दी जाती तो समझने में प्रॉब्लम होती है। अभी आप लोग सारी की सारी जो मेरी पिछली वीडियोस हैं वो देखकर और बाकी के टेंसेस सीख चुके हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट में लिख के आप डाल सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा या उस पर कोई वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये हमारा रूल हो गया इसमें। अब इसको हम समझते हैं कि कब एस लगेगा और कब ईएस लगेगा। अब आपने सुना होगा वॉवल और कॉन्सोनेंट। वॉवल और कॉन्सोनेंट आपको पता होगा, जैसे अगर नहीं पता आपको तो आप इसमें भी कमेंट में लिख के डाल दीजिएगा, मैं आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट भी बता दूंगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं, अगर आपका जो वर्ब है, अगर आपकी जो वर्ब है वो खत्म होती है वॉवल पर, अगर आपकी वर्ब वॉवल पर खत्म होती है तो उस समय जैसे गो आ रहा है तो गो में आप ईएस लगाएंगे। वॉवल पर खत्म हो गया, ईएस लगेगा, ये हो जाएगा गोज। डू है, डू में भी ओ पे खत्म हो रहा है, ये हो जाएगा डज। ठीक है, इसमें ईएस लग जाएगा, ये हो जाएगा डज। इस तरीके से चलता है आपका ये। एंड इसके अलावा अगर कॉन्सोनेंट पे खत्म होता है, रन, रन में एन पे खत्म हो रहा है, वर्ब आनी चाहिए, ध्यान रखना, वर्ब अगर आपकी वॉवल पे खत्म हो रही है तो ईएस लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट पे खत्म होता है तो एस लगेगा। तो यहां पर हमारा रन है, रन एक क्रिया है, रन मतलब भागना दौड़ना, तो एन पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे एस लगेगा, ये हो जाएगा रन्स, इस टाइप से। तो ये तो दो सिंपल सी कंडीशंस हैं जो बहुत आसान है समझना। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो आपको ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, वो मैं आपको बताता हूं क्या होती कंडीशन इसमें जो एस और एस की कंडीशन है वो और भी हैं। एस की कंडीशन तो ये क्लियर हो गई आपके सामने, आपने एक्स सुना होगा, एक्स के आगे एस लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर एक्स लगा हुआ है, डबल एक्स है, तो यहाँ ई एस आ जाएगा। और दो कॉन्सोनेंट मिलकर जब एक साउंड निकालते हैं, जैसे कि एस एच, श का साउंड आ रहा है, यहाँ ई एस आएगा। सी एच, च का साउंड हो रहा है, ई एस आएगा। तो ऐसे जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, या फिर डबल एस भी आ गया तो ई एस आएगा। यहां पे इसके आगे एस नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो कॉन्सोनेंट मिलकर अगर एक साउंड निकालते हैं तो उसके आगे भी ई एस लगाया जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई कंडीशन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर डाल दीजिएगा, मैं आपको उस कंडीशन पे भी वीडियो डाल दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और ये सभी के सभी कंडीशन काम करती हैं अगर आपका सेंटेंस सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब जैसे ही ये सिंपल, मैं आपको एक बार एग्जांपल बता देता हूं, सिंपल का एग्जांपल, जैसे रोहित स्कूल में पढ़ने जाता है। तो ये बिल्कुल साधारण वाक्य है, इसमें किसी भी तरह का कोई नानुक्कड़ नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस होने की वजह से कैसे लिखा जाएगा, ये रोहित गोज टू स्टडी इन स्कूल या एट स्कूल।
हम इन स्कूल या एट स्कूल क्यों बोल रहे हैं, इन या एट कब लिखा जाता है, हम यहाँ पर एट लिख सकते हैं, इन भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है, आपका किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए भाषा क्या होती है, भाषा का मतलब होता है अपने आप को कम्युनिकेट करना। हम बहुत ज्यादा जब सोचने लग जाते हैं कि ये नहीं ये आना चाहिए, वो नहीं वो आना चाहिए, तो हमारे बोलने में प्रॉब्लम आती है, या फिर हमारे को किसी भी तरह की बातचीत में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। हिंदी में भी अगर आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाएंगे, सोचकर बोलने लग जाएंगे, तो आपकी मिस्टेक होना चालू हो जाएगी। तो आपको जो इजी टू यूज है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके बोलचाल में ज्यादा इन आपके मुंह से निकलता है तो आप इन लगा सकते हैं, ऐड निकलता है तो ऐड लगा सकते हैं। जनरली इसमें या कारण क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जब कभी भी एक ही सेंटेंस में दो जगहों की बात आती है, तो अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं इन दिल्ली एट सीपी, मतलब दिल्ली में सीपी के अंदर, दिल्ली में सीपी मतलब कनॉट प्लेस, सीपी के अंदर, तो यहां पर आप सीपी के लिए एट लगा देंगे, दिल्ली के लिए इन लगा देंगे। तो जो बड़ी जगह होती है जिसके अंदर वो छोटी वाली जगह है, तो बड़ी वाले के लिए इन लगा देंगे, छोटी वाले के लिए एट लगा देंगे। तो ये सेंसेस होते हैं इसके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप एट और इन कुछ भी अगर आप लगा देते हैं तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कि देखिए हम हिंदी में भी एग्जैक्टली वो चीजें नहीं बोलते हैं जो चीज होनी चाहिए। पूरी तरीके से ग्रामर की बात अगर करते हैं, अगर पूरी तरीके से आप ग्रामर फॉलो करने लग जाएंगे तो हिंदी भी प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाएंगे, बहुत सोचना पड़ेगा आपको। उसी तरीके से फॉरेनर जिनकी लैंग्वेज है इंग्लिश, अगर वो बहुत ज्यादा सोचने लग जाएंगे, एक्यूरेट वो भी नहीं बोलते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट की बात कीजिए तो एक्यूरेट वो भी नहीं बोलते हैं। जो नॉर्मली हम बातचीत करते हैं, हमारी बातचीत में भी हिंदी व्याकरण की बहुत सारी मिस्टेक होती है। और इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में भी देखें, अगर आप प्रॉपर इंग्लिश में बात करेंगे, प्रॉपर उनकी ग्रामर फॉलो करेंगे, तो यहीं पे कहते हैं कि भैया इंडियंस है या फिर ऐसे कुछ है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्यूरेट बोलते हैं। नॉर्मली बोलना बहुत सही रहता है, जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। बाकी मैंने आपको रूल्स बता दिए कि किस तरीके से एट और किस तरीके से इन लगाया जाता है। अब स्कूल की बात की जाए तो स्कूल अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह पे एक स्कूल होता है, छोटा सा, बहुत किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में कहीं पे स्कूल होता है, तो स्कूल के लिए इसलिए एट लगाया जाता है। लेकिन अगर आप इन भी लगा देंगे तो मैंने बताया वो गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि वो गलत हो गया। अब ये आपका हो गया सिंपल। और इसी में देखिए यहां पर ईएस लग गया क्योंकि रोहित सिंगुलर है। और यहीं पे अगर मैं कहता हूं रोहित और सुनैना, रोहित और सुनैना में इसमें दो लोग आ गए, अब ये प्लूरल हो गया। जैसे ही ये प्लूरल हो जाएगा वैसे ही क्या होगा, रोहित एंड सुनैना। अब गोज नहीं होगा, गो टू स्कूल, स्कूल और स्टडी कर सकते हो आप इसे। तो ये जो टू लिखा हुआ आ रहा है, ये आप इसे ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, या गो इन टू भी कर सकते हो। रोहित एंड सुनैना गो एट स्कूल फॉर स्टडी, रोहित एंड सुनैना गो इन स्कूल फॉर स्टडी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों ही तरह से आपका ये सही रहेगा। अब हम बात करते हैं प्लूरल की, कि अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट जो है हमारा, इसमें अब हम सिंपल से हटते हैं अगर, तो किस तरीके से होगा ये। जैसे ही आपका ये सिंपल से हटेगा, अभी फिलहाल तो हम लोग ये सिंपल की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा जो सेंटेंस है ये जब सिंपल से हटता है, नेगेटिव में एंटर करता है, अब ये सिंपल नहीं रहेगा, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव की कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो एस और ईएस है ये लगना बंद हो जाएगा, डज और डू जो है ये लगना शुरू हो जाएगा। कैसे क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पे हमारा रूल जो है, मैं आपको पहले कई बार रूल बता चुका हूं, इससे पहले जो मैंने सेंटेंसेस क्लियर किए हैं दूसरे टेंस के, बट मैं यहां पर दोबारा बताता हूं कि रूल क्या होगा इसका। इसमें सब्जेक्ट प्लस डज और डू, प्लस में नॉट, प्लस में V1, प्लस में ऑब्जेक्ट, इस तरह से रूल हो जाता है इसका। जैसे कि अभिमन्यु दफ्तर
नहीं जाता है। इसमें पहचान क्या है, देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूं अगर किसी तरह का डाउट है आपके मन में, बट ये मैं सारी चीजें पहले क्लियर कर चुका हूं, बट दोबारा बता देता हूं। कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम जो है, अगर वो डेली बेसिस पे या बार बार होता है, तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। बार बार होता है या बार बार नहीं होता है, ठीक है, बार बार क्यों होता है, बार बार कब होता है, बार बार कब नहीं होता है, ऐसी कोई बात आती है जिसमें कि आपको सबसे सिंपल जो इसकी पहचान है वो इस तरीके से लिखा रहता है, आता है, जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है। बट आप इस पर ध्यान ना दें कि ये ध्यान दें कि भाई कोई प्रोसेस बार बार होने की बात हो रही है, ठीक है, तो वो आपका जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। अब इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम लोग। अभिमन्यु दफ्तर नहीं जाता, इसमें नेगेटिविटी आ गई है आपकी। नेगेटिविटी आते ही जो है प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब यहां पर हमारा जो एस और एस है वो लगना बंद हो जाएगा। ये हालांकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट फिर भी इसमें एस और एस नहीं आएगा क्योंकि यहां पर नेगेटिविटी आ गई है। रूल हमारा ये है, सब्जेक्ट हमारा है अभिमन्यु, तो यहां लिखेंगे हम अभिमन्यु। अभिमन्यु दफ्तर नहीं जाता है। अभिमन्यु क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए आता है डज, और प्लूरल के लिए आता है डू, जिसकी आपको मैं बता चुका हूं पहले। तो क्योंकि सिंगुलर है अभिमन्यु, तो यहां पर हम बनाएंगे डज, अभिमन्यु डज। उसके बाद नेगेटिविटी के लिए नॉट। उसके बाद वर्ब हमारी आती है, वर्ब हमारी है जाना, गो। अभिमन्यु डज नॉट गो टू ऑफिस। हमारे इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो मोटिव पूरा हो रहा है जाने के बाद, क्रिया करने के बाद, वो ऑफिस पहुंचने का मोटिव कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाता है। कभी भी किसी जगह पर जाने की बात की जाती है अगर, तो उस जगह से पहले टू लगाया जाता है। टू ये इंडिकेट करता है कि ये जो क्रिया की जा रही है वो इस के लिए की जा रही है। ये जो इसके आगे वर्ड लिखा हुआ है, जाने की जो क्रिया है वो इसके लिए की जा रही है, तो टू इसको इंडिकेट करता है। अगर कहीं से आने की बात की जाती है तो उस जगह के पहले फ्रॉम आ जाएगा। ये आपको मोटी मोटा ध्यान रखना है। ज्यादा रूल्स आपको नहीं समझने हैं बहुत ज्यादा डीप में जाके, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रूल्स के चक्कर में आप पड़ेंगे तो ना आप बोल पाएंगे, ना ही आप समझ पाएंगे। आपको कुछ चीजें जो है वो मोटी मोटी समझना जरूरी होता है अगर आप इंग्लिश बोलना या समझना चाहते हैं किसी का बोला हुआ। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। यहीं पे अगर हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ना हो के अगर प्लूरल हो जाता है तो यहां पर डज के बदले डू हो जाएगा, बस इतना ही रहेगा। प्लूरल मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ एक से ज्यादा नाम अगर आ जाते हैं तो, या फिर यू आ जाता है कि भाई तुम दफ्तर नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट गो टू ऑफिस। या फिर राहुल और प्रवीण दफ्तर नहीं जाते हैं, तो राहुल एंड प्रवीण डू नॉट गो टू ऑफिस। तो इस तरीके से हो जाएगा। एंड इसी के अलावा इसमें अगर कोई इंटरोगेटिव वाली बात आती है कि क्या अभिमन्यु दफ्तर नहीं जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब उठकर पहले आ जाता है, जो कि मैं आपको रूल्स पहले ही बता चुका हूं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ किसी भी चीज के रिगार्डिंग जो चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, और फिर भी आप अभी मेरी वीडियोस को अभी देखना चालू कर रहे हैं और आपको वो चीजें दोबारा से समझनी है या जाननी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन आ रहा है, आगे कोई दूसरी वीडियो अगर आपको कंफ्यूजन है, तो उसमें हम आपको वो रूल्स प्रॉपर वो चीजें लिखकर उस वीडियो में डाल दूंगा जो कि आपको कंफ्यूजन आ रहा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंट इन डेफिनेट है, जिसमें कि सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली, WH नेगेटिव, ये सारी चीजें इसमें चलती हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है आगे, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में लिखकर, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियोस पे डाल दूंगा। नेक्स्ट हम लोग जो कवर करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि हमारा बचता है। इसके बाद हमारे सारे के सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, किसी भी तरह का इशू आपको आ रहा है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, फिर आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई है, मैंने नहीं कराई है, और आपको वो चीज समझनी है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वो चीजें मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।